नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्री तिवारी अन्नपूर्णा परिवार की ओर से खासकर कैमरे के पीछे से आप सभी से हर दिन कहीं ना कहीं पे किसी न किसी मोड़ पे रूबरू होती ही रहती हूँ। और संस्थान की ओर से भी यही प्रयास रहता है कि कोई ना कोई संदेश आप तक ज़रूर ही पहुँचाया जा सके, कोई ना कोई समाज के हर पहलुओं पे नज़र रखते हुए कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचाया जाए ताकि कुछ जागरूकता फैले और कुछ चीज़ों पे अमल करके आगे बढ़ा जा सके। और आइए अपने बीच में आदरणीय अनिल द्विवेदी जी हैं, जो कि अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष जी हैं। आज कुछ खास दिन हैं, उनके बारे में आप सभी से बताएंगे। और आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती और बहुत बड़े गायक हुए हैं अपने साथ में, जो कि अब अपने बीच में नहीं है, श्री मोहम्मद रफ़ी साहब। तो उनके बारे में सर आपसे कुछ ना कुछ बताएंगे। आइए मिलते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष दिवस के लिए, आप कुछ ना कुछ बताएं। नमस्कार, मैं सभी जनपद वासियों का और पूरे देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि समय समय पे विभिन्न पहलुओं पे आपसे चर्चा करने के लिए हम हाजिर रहते हैं। इसी क्रम में आज का जो दिवस है अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। एक पर्दे के पीछे का बहुत बड़ा गायक, जिनको हम मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा गाए जो नगमे हैं, उनका आज भी कोई सानी नहीं है। इसीलिए एक मूवी बनी जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा, वो गाना गाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, तू बहुत याद आया। मैं कह सकता हूँ कि उनकी जोड़ी का वो जो दौर था 70s से 80s का स्वर्णिम दौर था हिंदी गानों का, और उसमें मुकेश और रफ़ी का कोई सानी नहीं था। आज हम उन सबको नमन करते हैं, क्योंकि हमारी अन्नपूर्णा की एक सहयोगी संस्था है सीतापुर कराके ग्रुप। हम सब संगीत से जुड़े हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये जानकारी हासिल होती रहे वक्त वक्त पे कि आज का दिवस किस लिए महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी शख्सियतें हमारे दौर में रही हैं, नामचीन शख्सियतें, जिनके बारे में हमारी पीढ़ी का दायित्व बनता है कि हम उनको बताते रहें। ठीक आज एक कहते हैं कहीं खुशी कहीं गम, हम पुण्यतिथि मना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। वहीं हम एक बहुत बड़े हिंदी के रचनाकार, साहित्यकार, कहानीकार स्वर्गीय प्रेमचंद जी की जयंती मना रहे हैं, जिनका मैं गोदान मुझे याद आती है, उनकी लिखी जो पुस्तक है। और उसके जो पात्र हैं, हम कहते हैं, चाहे गुबरे हो, चाहे धनिया हो, चाहे झुनिया हो, चाहे राय साहब हो, चाहे मालती हो, जितने भी उसके होरी, जितने भी पात्र, हीरा है, तनखा जी हैं, उस सारे पात्रों को जब जहन में हम लाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इतने वर्षों पहले जो भारत की गरीबी को अपने लेखन के माध्यम से उबारा था, वो आज भी समीचीन है और हर कदम पे वो सटीक बैठती है। हम उनको भी नमन करते हैं। और अपने हिंदी साहित्य संगम, चूंकि हमारी लिटरेरी विंग भी एक साहित्य के लिए काम करती है, उससे जुड़े और सारे युवा रचनाकारों से और जो भी रचनाकार साहित्य जुड़े, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी भारतीय भाषा, मातृभाषा हिंदी को ध्यान में रखते हुए ऐसी लेखनी लिखें, ऐसी कहानियों को सृजित करें जिससे समाज में कुछ संदेश जाए। और आज जिस तरीके से हम लोग प्रेमचंद जी को याद कर रहे हैं, उनकी भी रचनाओं को लोग याद करें। कहते हैं व्यक्ति आता है चला जाता है, उसके कर्मों को, उनकी विधाओं को, उनके द्वारा किए गए सृजनों को हम सदैव याद करते हैं। आज रफ़ी को हम याद कर रहे हैं, उनकी सुरीली आवाज़ के लिए, उनके एक अच्छे अंदाज के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए। और वैसे ही प्रेमचंद जी के लिए मैं जब अभी हाल ही में गोदान पढ़ रहा था, तो मुझे जब पात्र गोबरे आता है, उसका बेटा झुनिया, जैसे ही होरी का जिक्र आता है, और वहीं सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक उसमें राय साहब, उनके दोस्त मालती, जो वर्तमान राजनीति पे एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, तनखा जी, जो अपने पैसे के लिए किसी तरह पैसा उगाही करने के लिए लगे हुए हैं, तो निश्चित आज का माहौल बिल्कुल याद आता है कि वैसे ही परदेश आज भी समाज में चल रहा है।
मैं दोनों शख्सियतों को नमन करता हूं, पूरे अन्नपूर्णा परिवार की तरफ से, पूरे जनपद की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक निवेदन अंतिम करते हुए आज के अवसर पर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मेरे जनपद के वासियों, मेरे प्रदेश के वासियों, मेरे देश के वासियों, वैश्विक महामारी का दौर बहुत भीषणतम चल रहा है और जैसा WHO और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है आने वाले दिनों में बहुत भयंकर रूप ले लेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार हाथ धुलें, लोगों से दूरी बना के रहें। और अगर आप कहीं ऐसे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जो चीज़ बार बार छू रहे हैं तो उसको छूने के बाद हाथ जरूर धुलें, क्योंकि प्लास्टिक पे, लोहे पे काफ़ी देर तक ये वायरस रहता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रह पाएंगे, तभी समाज स्वस्थ रहेगा और मस्त रह पाएगा। तो हम सबको स्वस्थ बने रहना है, कोरोना पे विजय पानी है। इन्हीं बातों के साथ पुनः आदरणीय मोहम्मद रफ़ी जी को और स्वर्गीय प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को हम कहते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और साथियों, इसी तरह से कोई ना कोई विषय लेकर के हम सभी आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।